हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी वाले इस टॉपिक के लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ग्रुप फर्स्ट के कॉम्प्लेक्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड के कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं। कल हमने ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दोनों ग्रुप के कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी का कंपैरिजन किया था और उसमें निष्कर्ष निकाला था कि ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी साइज कम होती है, चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब लिथियम सोडियम की चर्चा ना करके इस बार हम कौन से वाले कॉम्प्लेक्स लेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका कंपैरिजन कर। और इनमें भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन से हैं? इनके कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वेल नोन है, अपन पढ़ते भी हैं। एक तो आप मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बीएससी वाले जो 12वीं में कहियो कि बायोलॉजी है बीएससी कर रहे हैं, किसी के मैथमेटिक्स था बीएससी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में वाले तो जानते हैं मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा मॉलिक्यूल साइक्लिक मॉलिक्यूल सेंटर में आता है मैग्नीशियम आयन, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। स्ट्रक्चर आप कहीं से भी देख सकते हैं उसकी, लेकिन उसका आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मैं इनकी चर्चा कर जनरली आपको बता देता हूँ कि बेरिलियम +2 जो है वो एक्वा कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्वा कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी तो आप बता सकते हैं कि बेरिलियम जो है एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी बनाते हैं। बेरिलियम ऑक्सलेट के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। दो ऑक्सलेट लिगेंड जो हैं बेरिलियम के साथ में जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि ऑक्सलेट जो होता है उस पर माइनस का 2 चार्ज होता है, COO COO। ये एक ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं? ऑक्जेलिक एसिड COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। H+ डोनेट कर दो दोनों के, ऑक्जेलेट बनता है। तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्जेलेट में कितना माइनस का चार्ज? 2। कितने ऑक्जेलेट है? 2 माइनस का 4। कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का 2 आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, बेरिलियम को मान लिया मैंने X, एक ऑक्जेलेट में माइनस का 2 है, 2 पर कितने होंगे? माइनस का 4। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आता है उससे एज इट इज़ बराबर के उधर लिखते हैं। X की वैल्यू निकालेंगे तो -4 इधर जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता होगा, 12th क्लास में 11th क्लास में आपने सीखा भी होगा। तो ये सिंपल चीज़ थी कि बेरिलियम ऑक्जेलेट भी बनाता है, एक्वा कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। तो ये तो जनरल सामान्य कॉम्प्लेक्स हो गए जो बेरिलियम बनाता है। हाँ, ग्रुप में अगर आप कंपैरिजन करें कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो होती है पर्टिकुलर लिगेंड के साथ, एक ही लिगेंड है उसी लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बेरिलियम के साथ, उसी लिगेंड का कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम के साथ में, तो अगर ऐसा तरह का कंपैरिजन करें तो आप जान सकते हैं छोटी साइज है, चार्ज ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। कुछ लिगेंड्स में अगर देखें जैसे क्रिप्टेंड्स के साथ, क्राउन ईथर के साथ में अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी इनके साइज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है अप्रोच के हिसाब से। तो यहाँ बेरिलियम के कॉम्प्लेक्स हम जनरल डिस्कस कर चुके हैं। मेन फोकस हमारा किस पर है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनके सबसे फेमस कॉम्प्लेक्स जो है, मैग्नीशियम की बात करता हूँ और उसमें कैल्शियम भी आ जाएगा। आपने एक लिगेंड सुना होगा, काफ़ी फेमस है, 12वीं क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, EDTA। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, पूरा नाम आता है नहीं आता अलग बात है, आपको आता होगा मैं मानता हूँ। तो EDT जो है, पहले तो EDT होता क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। पूरा नाम क्या है इसका? ये शॉर्ट फॉर्म है इथाइलिन। ध्यान देना, मैं नाम लिख रहा हूँ जिसमें
बीच में कैपिटल वर्ड नहीं लिख सकता नोमेनक्लेचर के हिसाब से, लेकिन आपको EDTA बताने के लिए अगर मैं गलती से कोई वर्ड बीच में कैपिटल लिख दूं तो समझ जाना कि बीच में कैपिटल नहीं आएगा, तो स्टार्टिंग ही आएगा, उसके बाद सारे स्मॉल लेटर आएंगे। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ध्यान देना, EDTA, इथाइलिन डाईएमीन टी टेट्रा ए एसीटेट। एसीटेट लगा है, 8 लगा है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। कितने एसीटेट है? 4। कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे? 4 नेगेटिव चार्ज आते हैं। ये एक लिगेंड होता है, ध्यान देना। EDTA क्या है? एक लिगेंड है। और लिगेंड भी देखो, ध्यान देना, कुछ लिगेंड होते हैं जो एक बार में सिर्फ एक लोन पे डोनेट करते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, मोनोडेंटेट। अगर कोई लिगेंड किसी मेटल के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो बाइडेंटेट। अगर कोई लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट, अकेला खुद एक लिगेंड मेटल के साथ में 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो ट्राइडेंटेट। आपने पढ़ा होगा, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, ऐसे ही 60 दंतुक आपने पढ़ा होगा, हेक्साडेंटेट। तो ये लिगेंड है, लेकिन किस तरह का लिगेंड है? ये हेक्साडेंटेट, 60 दंतुक लिगेंड। 60 दंतुक का मतलब ये नहीं है कि 6 दांत है इसके। कितने लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है मेटल को, या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ में बना रहा है, उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता है, और उसके डेंटिसिटी का पता लगता है। हेक्साडेंटेट मतलब ये कितने लोन पर डोनेट करेगा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। तो ये समझ में आ गया कि EDTA एक लिगेंड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसका पूरा नाम ये है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। इथाइलिन डाईएमीन, ध्यान देना, मैं जो बना रहा हूं इस तरह से, इथाइलिन, ठीक है, डाईएमीन, ये 2 एमीन बना दिए। नाइट्रोजन आएगा एमीन के अंदर, NH2 NH2 भी है। इथाइलिन, इथाइल हो गया, एथ हो गया, 2 कार्बन। डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट ध्यान देना, एसिटिक एसिड जानते हैं, CH3COOH, एक CH, हाइड्रोजन हटा दें, एसिटिक एसिड का क्या बन गया? एसीटेट। तो यहाँ एसीटेट पूरा एज इट इज ना होकर के यहाँ CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ऐसे ही इस एमीन ग्रुप के साथ में भी जुड़े रहते हैं। ध्यान देना, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, कितने नेगेटिव चार्ज? 4। अब ध्यान देना, यहाँ कौन सा एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा? ऑक्सीजन, 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 और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपसे पूछे कि EDTA में डोनर एटम, इस EDTA में डोनर एटम ऑक्सीजन, 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 तो डोनर एटम एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 4। कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स, टाइप नहीं पूछे, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, 6 हो गए। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, हेक्साडेंटेट होता है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि EDTA जो है, हाँ, EDTA की खास बात क्या है? अकेला ही 6 लिगेंड, मतलब अकेला ही उसको ढंग से पकड़ता है। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल आप घर पे अपन कई बार करते हैं, जैसे हमें कोई भी हमारे साथ कोई सामान हमें उठाना है, 5 उंगलियों से पकड़ते हैं। एक 3 से पकड़े, 4 से पकड़े, एक 2 से पकड़े, तो आप खुद
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस चीज़ को जब हम पकड़ते हैं तो ज़्यादा पकड़ कब होगी, जब हम उसको 5 उंगलियों से उठाएं। ध्यान देना, 5 पेंटाडेंटेड हो गया कि नहीं हो गया, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ में। ऐसे ही ये अकेला लिगेंड उस मेटल के साथ में जुड़ता है, लेकिन एक साथ कितने एटम उसको पकड़ लेते हैं, 6। तो इसके साथ बनने वाला कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल बनता है। किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव आपने पढ़ा होगा। किलेट प्रभाव का मतलब एक पॉलीडेंटेड, चाहे बाईडेंटेड हो, ट्राई हो, हेक्साडेंटेड हो, मेटल के साथ में जब जुड़ता है तो वो किलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक मोनोडेंटेड कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में या लोअर डेंटेड कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है उसको, स्ट्रॉन्ग बनता है कॉम्प्लेक्स। तो ये इसकी खास बात होती है। इसका एक एप्लीकेशन बताऊंगा, वो काम आएगा आपके। वाटर के अंदर कई बार क्या होता है, अपन पढ़ते हैं हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर पढ़ते हैं। तो हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स हों, कार्बोनेट्स हों, बाइकार्बोनेट्स। वो हो सकता है कि हार्ड और सॉफ्ट दो तरह की उसमें होती है। तो जनरली उसके क्लोराइड्स और उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कार्बोनेट्स, ये उसकी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स किसका था, मैग्नीशियम का। एक्वस मीडियम में उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी अपन काम में लेते हैं कि उसमें कितना मैग्नीशियम है, कितना हार्ड है वाटर, उसके लिए EDTA काम में लेते हैं। ध्यान देना, BSc में जब आप फर्स्ट ईयर में आप आओगे, क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपका एक आएगा कठोर जल में, कि अपने घर घर का सैंपल लेके आएंगे सब वाटर, हमारे घर के पानी में कितनी हार्डनेस है, आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। उसमें EDTA के साथ में टाइट्रेशन करानी है, अनुमापन कराना है EDTA के साथ में। EDTA नमक के जैसा आपको दिखेगा, वाइट, पानी में घुल जाता है आराम से। अब ध्यान देना, ये मैग्नीशियम इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कितने EDTA जुड़ेंगे इसके साथ, एक ही जुड़ता है, क्योंकि अकेला ही कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा इसको, 6। तो मैग्नीशियम का इसके साथ में कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है मैं यहाँ बना रहा हूँ। मैग्नीशियम का तो बना हुआ ही है, वापस बना देते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम मैंने यहाँ बना दिया, सब +2 का चार्ज होगा, अपन बाद में कॉम्प्लेक्स पे शो कर देंगे। सबसे पहले अपन बना लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, 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 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। ध्यान देना, कितने ऑक्सीजन है, 4, कितने नाइट्रोजन, 2। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने CH2 आ रहे हैं, 2, CH2, CH2। इस नाइट्रोजन से CH2 COOH जुड़ा, CH2 COOH जुड़ा। ऐसे ही एक और आएगा, इसको मैं नीचे बना देता हूँ, CH2 CH2 COO-। ऐसे ही और इसी तरह से एक और उसका जुड़ जाएगा, इसको मैं इधर शो कर देता हूँ, CH2 COO-। कुल मिलाकर देखना, इस नाइट्रोजन से CH2 CO-, एक, इस नाइट्रोजन से CH2 CO-, 2 एसीटेट जुड़ गए। इस नाइट्रोजन से भी कितने एसीटेट, 2। कुल मिलाकर के आपका ये कॉम्प्लेक्स बना या नहीं बना। मैंने EDTA की स्ट्रक्चर सेम वैसी ही बनाई है, बस थोड़ा सा इसको सिस्टेमेटिक बनाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल टाइप का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैग्नीशियम का EDTA कॉम्प्लेक्स कहते हैं। -2 चार्ज होता है इस पर। जब मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो +2 आपके पास आ जाएगी। तो ये इसका EDTA कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे ही एक और मैग्नीशियम का फेमस कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल। आपने जरूर पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, और या फिर कच्चे स्टेम की बात करें, तो जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है, वो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है। और इसके चारों तरफ एक बड़ी रिंग होती है जिसे अपन कहते हैं पोरफायरिन। इसमें 4 नाइट्रोजन एटम
डोनर एटम का काम करते हैं। तो ये पोरफायरिन रिंग जो होती है वो मैग्नीशियम, ध्यान देना हम क्या पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं डी के साथ में। ऐसा ही ये कॉम्प्लेक्स किसके साथ में बनाता है, ऐसा ही ये कॉम्प्लेक्स बनाता है पोरफायरिन रिंग। मैं सिर्फ सिंपल पोरफायरिन रिंग बना रहा हूं, उसके साइड ग्रुप्स वगैरह मैं नहीं बना रहा। ध्यान देना पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है। ये रिंग बन गई 5 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड। ये यहाँ पर इसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपका क्लोरोफिल बना, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन कौन से फेमस आप बता सकते हैं। अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो आपको क्राउन ईथर और क्रिप्टेंट्स का एग्जाम्पल ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ग्रुप सेकंड की बात करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की, यहाँ आप कैल्शियम भी लिख सकते हैं, सिंपल बात है। तो यहाँ आप सिंपल मेटल कर देना और वो मेटल यहाँ पर क्या हो सकती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम मत कर देना, क्लोरोफिल में कैल्शियम नहीं आएगा, ये एक ही कॉम्प्लेक्स है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी, एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड की बात थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स है या एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका क्या रोल है, सेकंड लास्ट टॉपिक है वो। उसके बाद एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड वो पढ़ेंगे। जनरली जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम के एल्काइल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और मैग्नीशियम के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्काइल लिथियम है, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अपन पढ़ेंगे उसमें। तो मुश्किल से एस ब्लॉक के 2 लेक्चर और बचे। पहला कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का बायोलॉजिकल सिस्टम में या उनके कॉम्प्लेक्स का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है, क्या काम करते हैं, क्या है उनके एप्लीकेशंस है। दूसरा एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।